Hello, dear students. I am Jasindra Yadav, maths teacher. Now, topic simple equation for class 7th, chapter 4. Dear students, now first for simple equation. Simple equation से पहले हम एक्सप्रेशन पढ़ें, एक्सप्रेशंस को रीड करेंगे। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं हमने 6 क्लास में भी बेसिकली किए हैं कि कोई भी हमारे पास कोई समथिंग है जिस अननोन हमें पता नहीं कि वो है क्या, उसको हम वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल जो चेंज होती है, लाइक एज वेरिएबल में हम एक्स वाई जेड, क्लियर, इन वैल्यूज को लेते हैं, ए टू बी, ए बी सी डी ई एफ जी एल एन एम, जो भी, ठीक है। ये सब भी क्या है, वेरिएबल। इन सबको क्या कहते हैं, वेरिएबल। इनको वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं हम, क्लियर। नाउ इन वेरिएबल्स, ये एक्सप्रेशंस के अंदर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती वेरिएबल में। और इन वेरिएबल्स के जैसे एक्सप्रेशन, एज ए एक्सप्रेशन, जैसे थ्री वेरिएबल थ्री, हमने कोई भी एक्स ले लिया, 3x, और उसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कुछ उसमें हमने ऑपरेशनली कुछ ऐड कर दिया, मान लो 4, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, क्लियर। इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। 3x माइनस 5, दिस इज एक्सप्रेशन। 2y माइनस प्लस 7, एक्सप्रेशन, क्लियर। 7z माइनस 5, दिस इज एक्सप्रेशन। 2p प्लस 2, दिस इज एक्सप्रेशन, क्लियर। तो दीज आर एक्सप्रेशंस। और ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। अल्फ़ाबेट के फॉर्म में इनको लिखते हैं, यूजुअली हम अल्फ़ाबेट में लेते हैं, क्लियर। तो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और दिस इज द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को इक्वलिटी दे दी जाए, इक्वलिटी किसी के साथ इक्वल कर दिया जाए। मान लो कि हम 3x प्लस 4 लिया था हमने, इसको इक्वलिटी दे दिया हमने 16, इसको हमने दे दिया 3x प्लस 4 इक्वल टू 16, दिस इज द इक्वेशन। अब जब इक्वल आ गया, इक्वल का साइन आ गया इसमें, और इक्वल में दोनों तरफ हो गया, इक्वल के साइन के इधर भी और इक्वल के साइन के इधर भी, तो दिस इज द इक्वेशन, क्लियर। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको क्या कहेंगे हम, इक्वेशन, क्लियर, जिसमें इक्वलिटी साइन आ जाए और बोथ साइड, इक्वल के साइन के इधर भी और इधर भी कोई हमारी वैल्यूज गिवन है एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, क्लियर। तो दिस इज द इक्वेशन, क्लियर। अब इधर जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम लिखेंगे लेफ्ट LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इजिकल टू के दूसरी तरफ है उसको RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स, ये हम इक्वेशन के पार्ट हैं। अब कभी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड, देन से कह सकते हैं हम वो एक इक्वेशन है, क्लियर। दिस इज द सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 4.1, नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम इन बुक में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का लास्ट कॉलम हमने कंप्लीट करना है। हमें सीरियल नंबर वाइज इक्वेशंस गिवन दे रखी हैं, वैल्यू दे रखी है एक्स की, जो वेरिएबल हमारा है उसकी वैल्यू गिवन है, और हमने ये बताना है कि ये इक्वेशन इसको इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब अगर इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और इक्वल आता है तो सेटिस्फाई करता है, यस करेंगे। नाउ टेक क्वेश्चन 9, 10, 11, तीनों क्वेश्चंस लेते हैं हम लास्ट वाले,
और इनको सोल्व करते हैं। क्लियर? हियर लुक, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9। क्लियर? हम यहाँ लेंगे m डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2, और ये कहा है कि m इज इक्वल टू -6। ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ये सेटिस्फाई करेगा तो हम लिख देंगे यस, अदरवाइज नो। क्लियर? तो ये सेटिस्फाई कब करेगा? जब m की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे हम। क्लियर? और पुट करके सोल्व करेंगे। ठीक है? या इस 3 को, m को अलग करके और इसको ले। अब हम पहले फर्स्ट पुट ही करेंगे। m की वैल्यू के प्लेस पर 6 रखा हमने और 3 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? हमने कौन सी साइड ली? LHS। कौन सी साइड ली? LHS। हमने LHS ली इक्वेशन की। ये हमारी इक्वेशन है और ये वैल्यू है अकॉर्डिंग टू सम। क्लियर? तो इक्वेशन के अंदर हमने जो LHS साइड ली उसके अंदर हमने वैल्यू m की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट कर दी। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं 6 को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितनी आई वैल्यू? -2। बट RHS कितना है? RHS हमें कितना गिवन है? 2। तो दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसमें क्या लिखेंगे? कॉलम में नो। कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे? नो। क्लियर? नाउ पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है? वही इक्वेशन के प्लेस पर m डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 और वैल्यू में गिवन है m इज इक्वल टू 0। तो m के प्लेस पर LHS लेते हैं। m के प्लेस पर 0 रखेंगे, डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। और RHS में क्या है? 2 है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नो। क्लियर? इसमें भी क्या आएगा? नो। इसमें भी हम लिखेंगे नो। थर्ड पार्ट जो 11th पार्ट है वो लिखेंगे। 11th पार्ट में इक्वेशन है m डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 और वैल्यू है m इज इक्वल टू 6। LHS लेंगे, m के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 6/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आया? 2। LHS हमारे पास कितना आ गया? 2। तो LHS और RHS इक्वल हो गए क्योंकि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, दोनों इक्वल हो गए। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम यस। क्लियर? यहाँ पर लिखेंगे यस। इस प्रकार से आपने ये बाकी पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज गिवन है लाइक एज क्वेश्चन फर्स्ट में भी ये वैल्यूज गिवन थी और इक्वेशन थी। ऐसे ही आपकी सेकंड क्वेश्चन में भी इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यूज गिवन है, साथ में इक्वेशन गिवन है और उसकी वैल्यूज गिवन है। आपने ये बताना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं है, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट अबव। क्लियर? तो सेम फर्स्ट इसके 3 पार्ट मैं करूँगा, बाकी 3 पार्ट आपने करने हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारी ये है, इसकी वैल्यू ये है। सो LHS लेंगे n + 5 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1। n के प्लेस पर 1 रखेंगे +5 दैट इज इक्वल टू 6 और RHS हमारा कितना है? 19। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करना। क्लियर?
ये इसकी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट सी पार्ट, सेम एज LHS लेंगे, टेक LHS, क्लियर, टेक LHS, और LHS में 7n, 7 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5, क्लियर, 7 2 जा 14 और प्लस 5 कितना आया 19, 14 प्लस 5 19। तो से LHS नॉट इक्वल टू RHS, बड़े इक्वल है, नॉट इक्वल टू नहीं लगाना यहाँ पर। क्लियर, तो दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल होते हैं तो लिख देना है इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, नाउ सेम एज ई पार्ट, टेक LHS, LHS लिए हमने 4 इंटू में p के प्लेस पर वैल्यू हमने पुट कर दी -4, यहाँ पे साथ में आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p, सेम एज अबव, पुट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो 4 इंटू में p की वैल्यू -4 पुट की -3, तो 4 4 जा 16, 4 प्लस का ये माइनस का, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो क्या आता है -4 4 जा 16 और -3। अब -16 और -3 दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे 19 -19, और ये कितना है 13। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें आपको वैल्यू नहीं दे रखी, इक्वेशन दे रखी हैं, सिर्फ आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब आपने अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते देख जाना है और देखते रहना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। क्लियर, नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक LHS, LHS लिया हमने। LHS में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, वेरिएबल में ही वैल्यू पुट करनी है, और वेरिएबल में पुट करेंगे वैल्यू जब तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे जब तक RHS के इक्वल LHS ना आ जाए। कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं। टेक LHS, पुट वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। क्लियर, 2 पुट किया हमने। ट्रायल एंड एरर मेथड यही कि अपनी मर्जी से कोई भी पुट करें वो इक्वल आना चाहिए। पुट किया 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 जा 10 प्लस 2, तो कितना आया 12। तो ये क्या RHS के इक्वल है? नहीं। सो इट इज नॉट सॉल्यूशन। P इज इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन। नाउ पुट वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 3। अब हमने 3 लिया, LHS में पुट करेंगे। LHS में 5 P के प्लेस पर 3 पुट किया और प्लस में 2। अब देखिए आप 5 3 जा 15 और प्लस में 2,
15 और 2 कितना हो गया 17, ये 17 ये 17 दोनों इक्वल आ गए। तो ट्रायल एंड मेथड से हम अपनी मर्जी से पुट करते जाएंगे। एक दो अपना आइडिया थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है। जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखना होता है कि कहाँ पर कोई वैल्यू पुट हो रही है और उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन आ सकता है। नियर अबाउट एक दो ऊपर नीचे हम सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से LHS इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं सो P इज इक्वल टू 3 is the solution of given equation 5p plus 2 is equal to 17। क्लियर। इस गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है p इज इक्वल टू 3 है। क्लियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये थर्ड 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। साथ में आइकन बेल को भी दबाएं ताकि आपके पास मेरी नई नई वीडियो आती रहें। थैंक्स स्टूडेंट्स।